अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। हम 12th स्टेट के अंदर चैप्टर नंबर 4 सामयिक श्रेणी सीख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने न्यूनतम वर्ग की विधि सीखी थी। आज हम इसी चैप्टर में दूसरी विधि सीखेंगे, चलित औसत की विधि। मान लो कि आप बिजनेस कर रहे हो और आपके पास 3 वर्षों का लाभ है। आपको उससे कंपेयर करना है कि पहले वर्ष में कितना लाभ हुआ, दूसरे वर्ष में कितना लाभ हुआ और तीसरे वर्ष में कितना लाभ हुआ। इन तीनों को कंपेयर करोगे एक साथ, इसी को हम क्या कहेंगे, चलित औसत की विधि। यहाँ पे हमको 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष की चलित औसत की विधि का अध्ययन करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम 3 वर्ष और 5 वर्ष के चलित औसत की विधि का अध्ययन करेंगे। यह जो चलित औसत की विधि है पूरे स्टेट के अंदर सबसे इजी विधि है, जिससे आप सवाल आसानी से कर सकते हो। बराबर, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। तो स्वाध्याय 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, एक कंपनी की बिक्री 10 लाख रुपए में की नीचे दी सूचना से 3 वर्षीय चलित औसतों द्वारा झुकाव ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है यहाँ पर, 3 वर्ष का चलित औसत झुकाव हमें ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर वर्ष दिए गए 2006 से लेकर 2015 तक और बिक्री का कुछ लाभ दिया गया है, जिसे हम क्या मानेंगे, वाय मानेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। वर्ष 2006 से लेकर 15, बिक्री हमने क्या मानी, वाय, जो मैंने इस प्रकार यहाँ पे लिखी है। और टी आपको मैंने बताया था, जितने वर्ष दिए गए उसको हम क्या देंगे, क्रम। तो पहले वर्ष को 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार से आप क्रम देते जाओगे, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बस टी का इतना ही काम है। आपको क्या निकालना, सबसे पहले 3 वर्ष का चलित योग। सबसे पहले आपको 3 वर्षों को एक साथ कंपेयर करना है हर वर्ष के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ष 2006, 2007 और 2008 को कंपेयर करेंगे। जब हम इन तीनों की गणना एक साथ करेंगे तो इसकी रकम कहाँ लिखेंगे, 2007 के बीच में। जैसे कि मान लीजिए योग बोला है, योग का मतलब होता है प्लस करना। ठीक है, 2006 का लाभ कितना था, 3 प्लस, हमेशा 3 वर्ष में ऊपर की जगह खाली रहेगी और लास्ट में नीचे की जगह भी खाली रहेगी, कुछ भी इधर आएगा नहीं। ठीक है, 2007 में कितना लाभ था, 4, और 2008 में कितना लाभ था, +8। इस प्रकार हमने 2006 को कंपेयर करा, 2007 को भी कंपेयर करा और 2008 को भी कंपेयर करा। अब हम क्या कर लेंगे, इसका योग कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका योग आएगा 15। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आगे फिर से बताता हूँ। मान लीजिए हमने 2006 को कंपेयर कर लिया है। अब नया वर्ष कौन सा आएगा, 9। तो 9 के लिए हमको 3 वर्ष कौन से चाहिए होंगे, 7, 8 और 9। तो बस वैसे ही हमको करना है। 3 को हमने प्लस कर लिया है, आप किसको प्लस करेंगे, 4 + 8 और नया वर्ष कौन सा है, 2009, तो इसको प्लस करेंगे +6। ठीक है, इस प्रकार। तो इसका योग कर लेंगे, यहाँ पर आएगा 18। मैं आपको अच्छी तरह सभी करके बता देता हूँ। अब हमने 2007 को भी कर लिया है, तो अब बारी है 8, 9 और 10 की। तो 8 में कितना है, 8 प्लस 9 में कितना है, 6 प्लस और 10 में कितना है, 7। इसका भी योग कर लेंगे, यहाँ आएगा 21। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमने 2008 को भी कर लिया है। अब 9, 10 और 11 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, जब आप सवाल करो तब आप ऐसे उंगली रखना, जिससे आपको याद रहे कि आप किसको कंपेयर करना है। अब हमें 9 को, 10 को और 11 को कंपेयर करना है। तो क्या करेंगे, +6 + 7 + 11। ठीक है, अब देख लेते नीचे। अब 7 + 11 + 9, नीचे जाएंगे 11 + 9 + 10। ठीक है, 12 पे आएंगे, 9 + 10 + 14। ठीक है, लास्ट वर्ष। अब देखो हमारा कौन सा वर्ष रह गया है, 13, 14 और 15। इसके बाद तो कोई वर्ष है ही नहीं, तो बस हमारा एक ही कॉलम रह जाएगा। तो 10 + 14 + 12। अब देखिए, अगर हम
2014 के पास गए तो आगे 2016 तो हमारे पास है ही नहीं, इसका मतलब लास्ट वाले कॉलम में कुछ भी आएगा नहीं। एक पहले कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा और लास्ट वाले कॉलम में भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, इसका योग कर लेंगे। इसका ये आएगा 24, 27, 30, 33 और 36। ये अभी हमने क्या निकाला, चलित योग। अब हमें यहाँ पे चलित औसत निकालना है। औसत का मतलब होता है कि जितने भी वर्ष का आपने लाभ प्लस करा है आपको उतने ही वर्ष से भाग देना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कितने वर्ष का लिया है, 3, तो हम कितने वर्ष से भाग देंगे, 3 वर्ष से। तो योग कितना आया, 15, भाग कितने देंगे, 3 से, इस प्रकार, ठीक है। सभी को 18 का भाग 3 से, 21 का भाग 3 से, 24 का भी भाग 3 से, इसी प्रकार सभी का भाग हम किससे देंगे, 3 से देंगे, ठीक है। अब हम भाग दे देंगे सभी को। यहाँ आएगा 5, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लिया है। सबसे पहले हमने क्या निकाला, 3 वर्ष का चलित योग, उसके बाद चलित औसत। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। मैंने आपको एक एक वर्ष का लाभ अच्छे से समझाया, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। लिखा हुआ है, एक व्यापारी का भिन्न भिन्न वर्ष के लाभ की नीचे दी सूचना से 5 वर्षीय चलित औसत का उपयोग करके झुकाव ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, 5 वर्ष का झुकाव रेखा ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है 5 वर्ष का चलित योग और चलित औसत। यहाँ क्वेश्चन में हमको 3 वर्ष और 5 वर्ष का जो औसत होता है वो निकालना एकदम इजी होता है, क्योंकि आपको पता है 1 से लेकर 3 के बीच में क्या आता है, 2। तो हम गणना किसके बीच में करते हैं, 2 के बीच में। वैसे ही 1 से लेकर 5 के बीच में क्या आता है, 3। इसका मतलब है आप 5 वर्ष जब आप गिनोगे तो बीच में क्या आया, 3, तो आप इसके बीच में गणना करोगे, ठीक है। क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 सबसे सेंटर में क्या आ रहा है, बीच वाला तीसरे नंबर का आ रहा है, तो आप गणना कहाँ शुरू करोगे, तीसरे नंबर से। इसका मतलब है पहले में दूसरे में कुछ भी आएगा नहीं, और नीचे से भी दूसरे में और पहले में कुछ भी आएगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार खाली हमको गणना किसकी करनी है, 1, 2, 3, 4 और 5 कॉलम की, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा काम क्या है, टी का जितने वर्ष दिए सो क्रम दे देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, 5 वर्ष का चलित योग। 3 वर्ष का मैंने आपको निकाल के बताया, जैसे कि अगर हम 3 गिनते 1, 2, 3 तो बीच में क्या आया, ये वाला वर्ष, तो हम गणना कहाँ करते, ये वाले कॉलम से, ठीक है। पर अब 5 वर्ष है तो 1, 2, 3, 4, 5 बीच में क्या आया, 18। इसका मतलब है हम 18 से गणना करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ष कौन सा है, 2007, 15 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 17, ठीक है। इस प्रकार हमने 5 वर्ष को कंपेयर करा। क्या करोगे आप, इसका योग कर लोगे, यहाँ पे आएगा 84। अब आपको किसको कंपेयर करना है, 2008 से लेकर 2012 तक, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे आप 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 24, ठीक है। इस प्रकार योग कर लोगे इसका भी, तो 93। अब 2009 से शुरू करोगे तो 18 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 24 प्लस 27, ठीक है। आपको ध्यान से करना है क्योंकि ऐसे सवालों में गलती जरूर होती है, ठीक है। योग करेंगे तो आएगा 106। अब 2010 से शुरुआत करेंगे, 20 प्लस 17 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 25, ठीक है। इस प्रकार इसका भी योग कर लोगे, यहाँ आएगा 113। अब लास्ट 5 वर्ष कौन से बचे हैं, 11, 12, 13, 14 और 15, इसलिए हमारा खाली एक ही कॉलम खाली रह गया है, बस। इसके बाद कुछ नहीं करना है हमें। तो यहाँ प्लस करेंगे
17 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 25 प्लस 23, और इसका भी आप क्या कर लोगे, योग कर लोगे। यहाँ आएगा 116। अब जब आप आगे देखोगे तो 12, 13, 14, 15 4 ही वर्ष हो रहे हैं, क्योंकि हमको तो 5 वर्ष का निकालना है, इसलिए हमारी गणना यहीं समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है कि आपने 5 वर्ष का चलित योग निकाला है, तो कितने से भाग दोगे आप औसत के लिए, 5 वर्ष से। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 84 भागे 5, यहाँ 93 भागे 5, 106 भागे 5, 113 भागे 5, लास्ट 116 भागे 5। तो यहाँ पर आएगा 16.8, यहाँ पर आएगा 18.6, यहाँ पर आएगा 21.2, नीचे 22.6 और लास्ट 23.2। इस प्रकार से इसका आंसर ये आया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको 5 वर्षीय और 3 वर्षीय चलित औसत की विधि से सवाल करना आया होगा। ठीक है, ये सवाल एग्जाम में आता ही है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तो अगले वीडियो में अब हम 4 वर्षीय चलित औसत सीखेंगे, जो थोड़ा इससे अलग रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।